अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिर पाकिस्तान से इतनी नफ़रत क्यों? इंडियन सोशल मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा और इंतहा पसंदी की वजह। आइए आपको इनका झूठ दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने एक शख्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो व्यक्ति संभल हिंसा मुद्दे पर पाकिस्तान के एक मौलवी से बात कर रहा था। इस बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने पाकिस्तान के मौलवी से संभल हिंसा से जुड़ी बातचीत की। इस दौरान उसने पूछा, हिंसा के दौरान जो लोग इसमें मारे गए हैं, क्या उन्हें शहीद कह सकते हैं या नहीं। इसी महीने वायरल हुए एक वीडियो में अकील ने पाकिस्तान के एक मौलाना से वीडियो कॉल पर बातचीत की और इस बातचीत में संभल हिंसा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी, तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? अब इस वीडियो की मदद से संभल के मोहम्मद अकील का पाकिस्तानी कनेक्शन समझिए। इस वीडियो में 3 लोग दिख रहे हैं। पहला मोहम्मद बिलाल हाशमी, जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तानी है। दूसरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये भी पाकिस्तानी है, जो ऑनलाइन इस्लाम और पाकिस्तान की सोच का प्रचार प्रसार करता है। और इन 2 पाकिस्तानियों के साथ स्क्रीन पर दिख रहा तीसरा शख्स है यूपी के संभल का मोहम्मद अकील। अब इस वीडियो का संभल हिंसा से कनेक्शन समझिए। पिछले साल 24 नवंबर को संभल हिंसा के बाद अकील ने पाकिस्तानी मौलाना से एक सवाल पूछा। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे करा था हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी, तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? चलिए भाई, नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर अगर कोई एहतजाज कर दे तो आपका ये बयान आया था कि वो अगर मर जाता है तो वो शहीद है। हालांकि वो एहतजाज इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी है और वो तो फसाद फिलास के ज़ुमरे में आएगा, तो वो शहीद कैसे है? नहीं, वो बात इस तरह नहीं थी। वो बात मुझे तो उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने जनरल एक वाक़े का जिक्र किया, सही, और आजकल इंडियन मीडिया ने उस वाक़े को उठाया हुआ है। उसमें मैंने ये बात की थी कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये बात भी उन्होंने चलाई है। मेरा तो शुरू से ही मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो मुसलमान मारे गए उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हराम की मौत मारे गए। उसकी वजह यह है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ से कई जिहादी लोगों को भर्ती करके कश्मीर भेजा। आप उनके बारे में मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा कि वो शहादत की मौत मरे। क्यों? वो जनरली ये समझते थे कि हम एक ट्रू कास्ट के लिए काम करके सही वर्गलाए गए ना। मुजरिम है लीडर, फॉलोअर्स बेचारों को पता नहीं होता। जब तक वो फॉलोअर्स मेरे सामने नहीं आते, मैं उनको कायल नहीं करता, उसके बाद अगली बात होगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बात की, मैंने उस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया, ना मुस्तकबिल में करूंगा। सही। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जो कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में, उनको भी बाधा कहता हूं कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। आपका काम है कि आप कानून की पासदारी करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल रखें। हमेशा मेरा ये मौक़िफ़ है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, मैंने कहा पॉलिटिकल स्ट्रगल आपने रखनी है, आलाकार नहीं बनना। ये नहीं है कि एक डॉन को निकाला है और किसी और दूसरे डॉन को आप लॉन्च कर दें। इंडिया में भी हमारा मौक़िफ़ यही है। अब रहा ये जो मुसलमानों और हिंदुओं के इख्तलाफात वहां पर चल रहे हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है और वो इनको आपस में इस तरीके से लड़वाती है। उस दौरान अगर कोई वर्गलाया गया, अगर किसी ने कानून नाफिज करने वाले इदारे के किसी मेंबर के ऊपर कोई पत्थर फेंक दिया, तो मर तो नहीं गया ना। उसके मुकाबले पे वो क्या करें, वो शील्ड रखें, अपनी हिफाजत कर ले। मुकाबले पे एक पत्थर उनको मार दे, उसके मुकाबले पे गोलियां चलाना, ये तो गलत है। इस दौरान अगर कोई मारा जाता है, वो इसलिए नहीं गया था कि वो पुलिस वालों को कत्ल करने आया था। यहां तक अगर कोई बात जाए ना कि कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को कत्ल करने जाए और वो अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम करें, फिर आप बात कर सकते हैं कि आप उनको शहीद ना कहें। ये बात, ये बेचारे नहते लोग हैं, ज्यादा पत्थर फेंकते हैं। फिलिस्तीन में भी देख लें, वो पत्थर टैंक के ऊपर फेंकते हैं, आगे से टैंक कोई चला देता है, तो हम ये कहेंगे ये शहीद हुए हैं। सही, ठीक है। अगर किसी को इस हवाले से इख्तिलाफ है कि आप इनको पत्थर ना मारें, हमारे नजदीक तो उनके पास तो और कोई चारा नहीं, बेचारे क्या करें, उनको आप वैसे भी मार रहे हैं, तो उन्होंने इस तरीके से भी अपना प्रोटेस्ट करना है। यही मौक़िफ़ मेरा इंडिया के हवाले से भी है। मोहम्मद आकिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आकिल भाई, अपना कहाँ से आप लाइव अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आकिल भाई, कहाँ से आप? जी, यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी, अपना सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज़ सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे करा था हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी, तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, वो क्यों मारे गए हैं? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पर घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। जी, बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, ज़ाहिर है वो शहीद ही है, लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। सेकंड क्वेश्चन कर लें।
सर मेरा ही मतलब ये है कि हमने खुद कानून हाथ में नहीं लिया है, वो कानून हाथ में ले रहा है, और फोर्स भी जो है वो उनकी साइड में ही है, तो आप अदालत का उनकी रास्ता गोली इख्तियार पे ही करें। मारे गए हैं। हाँ जी, अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। मेरा तो ये मशवरा है, मेरा शुरू से ये मौकिफ है। जी, सेकंड क्वेश्चन कर लें। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से पुलिस मैंने वालों को? बता दिया ना मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा, क्यों नहीं शहीद होगा। सेकंड क्वेश्चन करें। सर सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि जब हम यहाँ पर रफेदैन करते हैं, ये बरेलवियों का काम हुआ, कट्टर वाले टनाटन सुन्नियों का, तो फिर मतलब हमारे माँ बाप जो है जिन्हें हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और भी हमारे मिलने वाले हैं जान पहचान के, उनका जो है मतलब वो थोड़ा हमें गलत समझते हैं, मतलब उन्हें दिक्कत होती है, और माँ बापों का दिल भी दुखता है, मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए हमारी वजह से, क्योंकि हम रफेदैन कर रहे हैं, और उनकी नाफरमानी भी हो रही है माँ बापों की। वो कहते हैं ना माँ बाप के रफेदैन मत करो, और हम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए हमें? माँ बाप आपको कहते हैं आप नमाज ना पढ़ो, तो फिर क्या करेंगे आप? नमाज तो पढ़ेंगे सर, लेकिन वो ये कह रहा है ना नमाज पढ़ो लेकिन रफेदैन मत करो। वो रुक जाए ना, रुक जाए ना। वो हर बंदे ने अपनी रेड लाइन डिफरेंट रखी हुई है ना। कई लोगों के माँ बाप कहते हैं दाढ़ी मुड़ा दो, तो आप माँ बाप की बात माननी है, अल्लाह के नबी की बात माननी है? सर अल्लाह के नबी की बात माननी है, हाँ, तो रफुल इदैन भी लेकिन अल्लाह वो के ये नबी कहते हैं ना रफेदैन, वो कहते हैं रफेदैन सुन्नत है, लेकिन रफेदैन मत करो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो और कोई सी सुन्नत कर लो। किसी को दिक्कत नहीं हो रही है भाई। मेरे रफुल इदैन करने से किसी को दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर मेरे रफुल इदैन करने से किसी की चुटिया खींची जाती है, किसी की दाढ़ी खींची जाती है, तो फिर बेशक ना करे। मैं तो खुद रफुल इदैन कर रहा हूँ ना। मेरे रफुल इदैन करने से किसी के इस तरह, तो अगर कोई कहता है तो हमें फिर इनके रफुल इदैन ना करने से तकलीफ होती है। फकी वाला जवाब ये है, जब एक मुसलमान कहता है कि मैं सुन्नी हूं और सुन्नी बुखारी मुस्लिम के मानने वाले हैं, और बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका रफुल इदैन से लिखा है, तो जब वो सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते तो हमारा दिल दुखता है। ठीक है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है जब देवबंदी और बरेलवी रफुल इदैन नहीं करते। तो अब क्या करें, हम डंडा लेके उनके पीछे पड़ जाए? हम उन्हें समझाएंगे ना, वो भी हमें समझा लें, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, हम जिस चीज को सुन्नत समझते हैं वो करें। हमारे नजदीक तो वो भी जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारा दिल दुख रहा है। हमारा दिल दुखता है जब अजमेर पे जाके लोग माथा टेकते हैं। तो अब क्या मैं कोई एक गोरिल्ला फोर्स बना के तो अजमेर के दरबार को जाके तबाह कर दूं और वहां पे आने वाले लोगों की दाढ़ियां मूंड दूं? मैं सिर्फ समझाऊंगा ना। हमारा दिल तो दुखता है ना जब हम मज़ारात के ऊपर शिर्क देखते हैं, अल्लाह की तौहीन हो रही है, रसूलुल्लाह की तौहीन हो रही है, नबी इस्लाम ने मज़ार बनाने से मना फरमाया, तो हमारा दिल भी दुखता है। तो हमने क्या बरेलवियों के मज़ार तोड़ दिए जाके? तो जब हमने उनके मज़ार नहीं तोड़े तो उन्हें भी ये कोई राइट नहीं पहुंचता कि हमें सुन्नत पे चलने से रोके। ठीक है, एक गरीब ऊपर से बदतमीज, एक इनके पल्ले शायद कोई नहीं है और ऊपर से बदतमीजी करते हैं। कल को अगर सऊदी हुकूमत कहे कि जी जो देवबंदी बरेलवी रफुल इदैन नहीं करेगा, हम उसे हज करने के लिए मक्के की सरजमीन में दाखिल नहीं होने देंगे, और ना उसे मदीना शरीफ रोजा रसूल पे हाजिरी देने देंगे जब तक वो मस्जिद नबी में रफुल इदैन से नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि वहां तो रफुल इदैन से नमाज पढ़ते हैं। तो देवबंदी बरेलवी क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये हमारा अकीदा है, वो तुम्हारा अकीदा है, तुम रोक नहीं सकते हमें। तो इस तरह ये भी हमें नहीं रोक सकते। ठीक हो गया?